मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से स्वस्थ और फिट सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार हमारी प्रार्थना का वीडियो देखने जा रहे हैं या सुनने जा रहे हैं तो साथियों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। साथियों, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही हम प्रार्थना में शामिल होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंचेगा। आप सब लोग प्रार्थना में शामिल होंगे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 6 वचन है। साथियों, मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों और साथियों, आप सब लोग चिंता करते हो। साथियों, हर एक बात की आप लोग चिंता करते हो। साथियों, आप लोग चिंता करना बंद करें। साथियों, आप लोग चिंता करते हैं अगर आप बीमार होते हैं, अगर आपके घर में कोई बीमारी आती है तो साथियों, आप सब लोग चिंता करते हो ये बीमारी कैसे जाएगी, बीमारी से कैसे छुटकारा मिलेगा। इस बात की चिंता आप लोग हमेशा करते रहते हो। हालेलुया। ये बात सत्य है। साथियों, आप लोग अगर बीमार है कोई आपके घर में तो आप लोग चिंता को किए बिना आप लोग सब परमेश्वर की शरण में जाएं। साथियों, सारी चिंता, सारा दर्द, सारा दुख परमेश्वर पर छोड़ दो और परमेश्वर की शरण में जब आप जाते हैं साथियों, सबसे पहले अपने पापों को स्वीकार करो। सबसे पहले अपने पापों के लिए क्षमा मांगो, अपने पुरखों के पापों के लिए क्षमा मांगो, तो साथियों आपके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। आपके घर में साथियों जो रोगी है, आपके द्वारा की गई प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा, आपके घर में शांति आ जाएगी। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, साथियों, अगर आप लोगों के घर में शैतान परेशान आप लोगों को करता है तो साथियों, अगर शैतान जब परेशान करता है तो शैतान की सुरक्षा के लिए आप लोग उपवास के द्वारा प्रार्थना करें। शैतान से छुटकारा पाने के लिए आपको उपवास रहना अवश्य है। साथियों, अगर आप लोग उपवास रह करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, तो परमेश्वर आपकी पुकार को सुन लेगा। साथियों, अगर प्रार्थना करेंगे शैतान से छुटकारे के लिए, साथियों आपकी प्रार्थना स्वर्ग में पिता के सामने पहुंच जाएगी और परमेश्वर आपको शैतानी बंधन से मुक्त कर देंगे। शैतान आपके घर से भाग जाएगा। साथियों, क्योंकि शैतान पहले से हारा हुआ है, शैतान पहले से हारा हुआ है और अभी आज भी हारा हुआ है। इसलिए कि साथियों, आप सब लोग शैतान से छुटकारे के लिए उपवास रह करके आप प्रार्थना करेंगे तो शैतान आपके जीवन से चला जाएगा, आप सब लोग चंगे हो जाएंगे। इसलिए कि साथियों, अगर शैतान आपको परेशान करता है तो इसके लिए आप चिंता ना करो। प्रत्येक बात में परमेश्वर से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो और धन्यवाद के साथ आपकी प्रार्थना, अपने प्रार्थना को उपस्थित करो। साथियों, आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी और शैतान आपके जीवन से चला जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग गरीब और कर्जदार हैं, साथियों गरीब और कर्जदार के लिए
मैं आपको बताता हूँ साथियों, अपने लोग बहुत से लोग हैं कि हम देखते हैं कि गरीबी के लिए चिंता करते हैं। बहुत से लोग हैं गरीबी की, हमारी गरीबी बुनियादी गरीबी है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये गरीबी हमारी बुनियादी है, ये गरीबी नहीं जाएगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप गरीब हैं, कर्जदार हैं, तो आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोग साथियों सबसे पहले पश्चाताप की प्रार्थना करें और अपने गरीबी, अपने कर्ज को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें। गरीबी और कर्ज को अपने परमेश्वर पर न्यौछावर कर दें। साथियों, अगर आप लोग प्रार्थना करेंगे तो मैं भी आपके लिए आंसू बहा बहा करके प्रार्थना करूंगा। साथियों, आपके द्वारा की गई प्रार्थना से परमेश्वर आपको गरीबी और कर्ज के बंधन से मुक्त करेगा। साथियों, अगर आप गरीबी और कर्ज से छुटकारे के लिए प्रार्थना निवेदन करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना निवेदन को स्वीकार करेगा और आपको गरीबी और कर्ज के बंधन से मुक्त कर देगा। साथियों, गरीबी से छुटकारा के लिए सबसे पहले आपके पास में आप गरीब हैं, कर्जदार हैं, फिर भी ये क्लेश, इस दुख को सहते हुए साथियों आप सब लोग परमेश्वर को देना प्रारंभ करें। आपके पास में जो कुछ भी है देना प्रारंभ करें। जब आप परमेश्वर को देना प्रारंभ करेंगे तो परमेश्वर आपको भी देना प्रारंभ कर देगा। जब परमेश्वर आपको देना प्रारंभ करेगा साथियों, तो आपको गरीबी के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। वचन में लिखा, दो तो दिया जाएगा। आप जब परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर आपको भी देगा। साथियों, इस बात की आप चिंता ना करें कि आपकी गरीबी कैसे जाएगी, आपको कर्ज के आप सब कर्ज के बंधन से कैसे मुक्त होंगे, ये सोचना भी आप बंद करें। आप परमेश्वर से प्रार्थना और निवेदन करते रहें। अपने अपने पाप के लिए क्षमा मांगते रहें। आपको परमेश्वर कर्ज के बंधन से, गरीबी के बंधन से परमेश्वर आपको मुक्त कर देंगे। हालेलुया। मैं कुछ अपने बहनों को मैं देखता हूँ। हमारी कुछ बहनें हैं जो कि बीमार हैं, परेशान हैं, परंतु परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करती हैं, केवल परेशान हैं, डिप्रेशन में रहती हैं। बहनों, आप लोग डिप्रेशन करना बंद कर दें। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। आप सब लोग अपने जीवन को, अपने शरीर, प्राण, आत्मा को सब परमेश्वर के सामने समर्पित कर दें और प्रभु में सदा आनंदित रहें। परमेश्वर आपको आनंद देगा। बहनों, अगर आप लोग परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर के पास में जो आनंद है वो आनंद को कोई आपसे छीन नहीं सकता। परमेश्वर के अलावा कोई आपको आनंद दे नहीं सकता है। बहनों, तुम्हारी कोमलता, तुम्हारा सच्चा स्वभाव सब मनुष्यों पर प्रकट हो। अगर आपका स्वभाव, आपका प्रेम मनुष्यों के सामने प्रकट होगा तो परमेश्वर के सामने भी प्रकट हो जाएगा। इसलिए कि बहनों, आप लोग चिंता करना बंद कर दें। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को जो मसीह यीशु में है वह सुरक्षित रखेगी। आपकी साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की शांति जो आपसे समझ से परे है, बहुत दूर है, जो आपकी समझ से बहुत दूर है, वह शांति परमेश्वर आपको आज देने जा रहा है। वह शांति
जो आपके हृदय, आपके विचारों में नहीं है, वह शांति परमेश्वर, उस शांति को की सुरक्षा परमेश्वर अवश्य करेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें न्याय संगत है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें मनोहर है, अगर आप लोग प्रार्थना करेंगे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, तो जो भी आपके लिए असंभव है न्याय, वह न्याय आपके साथ में किया जाएगा। वो सच्चाई से न्याय किया जाएगा, कोई पक्षपाती न्याय नहीं होगा। साथियों, जो पवित्र है वह पवित्रता आपके जीवन में लागू हो जाएगी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ साथियों, जो मेरे परमेश्वर कहता है कि जो मेरे आनंद और मुकुट हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम जो मेरे आनंद और मुकुट हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है साथियों, तुम जो मेरे आनंद और मुकुट हो, तुम्हें देखने को मेरा जी तरसता है। प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। प्रभु की महिमा आपके जीवन में होगी। प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। प्रभु की सुरक्षा आपके जीवन में लागू हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, मैं तो प्रभु में साथियों, मैं प्रभु में तो बहुत आनंदित हूँ। मैं इतने दिन के बाद मेरे प्रति तुम्हारी चिंता पुनः जागृत हुई। हालेलुया। साथियों, निसंदेह पहले भी तुम्हें मेरी तो चिंता थी, परंतु उसको प्रकट करने का अवसर नहीं मिला। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ मुझे आपके प्रति चिंता थी, पहले से चिंता थी साथियों। उसको प्रकट करने का मुझे मौका नहीं मिला, इसलिए कि साथियों, तुम प्रत्येक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद दिया करो। प्रत्येक परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना किया करो। प्रत्येक परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और उस सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है। साथियों, परमेश्वर प्रभु ने कहा, जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी तुमने भला किया कि तुम मेरे कार्य में सहभागी हुए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो साथियों। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको कभी भूखा रहने नहीं देगा। कोई घटना नहीं घटित होगी। आप सब लोग प्रभु में हमेशा बढ़ते रहेंगे।